नमस्कार साथियों, भारत की सियासत गर्मा गई है और कहानी कुछ ऐसी है कि जो आपका केंद्र है भारत का, वहीं से एक बात निकल कर आई है जो आम आदमी पार्टी के चीफ और दिल्ली के जो सीएम हैं अरविंद केजरीवाल जी, उन्होंने बोला है कि मैं 2 दिन के अंदर अपने पद से इस्तीफा दे दूंगा। बात केवल पद से इस्तीफा देने की नहीं है, हमें इसमें बहुत सारी चीजें समझनी होंगी कि दिल्ली में कितनी सीटें हैं, किसकी सरकार है, अपोजिशन में कितनी सीटें हैं, क्या अगर अरविंद केजरीवाल इस्तीफा देंगे तो अगला सीएम कौन होगा। ये सारी चर्चाएं हम इस वीडियो के अंदर करेंगे। छोटा सा वीडियो रहेगा, अगर आपको पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं। ये रही आज की खबरें, कुछ सुर्खियां बनी जिसमें लिखा कि अरविंद केजरीवाल रेजिग्नेशन न्यूज थी, जो कि आपकी टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी और उसके बाद हमने इस पर जांच पड़ताल की और थोड़ा सा न्यूज को इकट्ठा किया और सोचा कि आप लोगों को बताया जाए। ये आम आदमी पार्टी के जो एक्स हैंडल है वहां पर ये उन्होंने पोस्ट किया, जिस पर लिखा कि आज मैं जनता से पूछने आया हूं, क्या आप केजरीवाल को ईमानदार मानते हैं। बात ईमानदारी की क्यों आई है, क्योंकि अभी आपको पता होगा सीबीआई और ईडी की जांच केवल इन पर मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन के मुद्दों पर ही चल रही है, इसलिए इन्होंने यहां पर इस शब्द का मेंशन किया है। जब तक दिल्ली की जनता, अब देखो इस पर विशेष फैसला मतलब ध्यान देना इस पर कि जब तक दिल्ली की जनता अपना फैसला नहीं सुना देती, जब तक मैं सीएम की कुर्सी पर नहीं बैठूंगा। यानी कि वो कह रहे हैं कि जनता ने चुना, क्योंकि अपना भारत क्या है, भारत क्या है, डेमोक्रेटिक कंट्री है। यहां पर हम लोग अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव करते हैं, लेकिन सीएम का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। आपको पता होगा कि हम लोग केवल मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स को चुनते हैं। वो जाकर जिनकी पार्टी में मेजोरिटी होती है वो लोग राज्यपाल के पास जाकर अपना दावा पेश करते हैं और उसके बाद में सीएम का चुनाव होता है। ये सारी प्रोसेस हम लोग पॉलिटिक्स के अंदर पढ़ते रहे हैं। ठीक है, मैं आज से 2 दिन बाद मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दूंगा, ये उन्होंने कहा। बात तब गर्मा गई कि भाई अब अगला सीएम होगा कौन, क्योंकि अभी आपको मैं बता दूं, यहां पर जो डिप्टी सीएम थे वो डिप्टी सीएम कौन थे, मनीष सिसोदिया जी। वो भी मनी लॉन्ड्रिंग और दारू के केस में अंदर ही है, तो उन्होंने कहा ये भी नहीं बनेंगे, तो उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि मनीष सिसोदिया भी सीएम नहीं होंगे। तो सीएम होगा कौन, आइए बाकी ये भी देखेंगे। अब इन्होंने नीचे देखो हैशटैग केजरीवाल ईमानदार का वो भी दिया है और ये इनका वीडियो भी आप लोग देख सकते हैं। अब देखो हम लोग देखते हैं, ये कुछ खबरें निकल कर आ रही हैं, उनको देख लेते हैं। ऐलान कहा कि 2 दिन के अंदर इस्तीफा देंगे, ये सब हम लोग समझ गए। पार्टी विधायकों का मुख्यमंत्री चुनेंगे, नए चुनेंगे। क्यों चुनेंगे, अब मैं आपको समझाता हूं इसका समीकरण क्या रहा। देखो मैं पहले बात करता हूं कि इन्होंने क्या किया। इन्होंने कहा देखो फरवरी 2020 में दिल्ली में चुनाव हुए, तो चुनाव 5 साल के बाद होते हैं, आपको पता ही है। और चुनाव कब होना चाहिए था, 2025 फरवरी में होना चाहिए था। इन्होंने कहा है कि क्या करिए कि हम जैसे इस्तीफा दे रहे हैं पद से, चुनाव तो फरवरी में होना है, क्यों ना चुनाव को नवंबर में करा दिया जाए, अक्टूबर नवंबर में चुनाव को करा दिया जाए, क्योंकि इसी टाइम पर हरियाणा और महाराष्ट्र के अंदर भी इलेक्शन होंगे, तो उसके साथ में दिल्ली में भी इलेक्शन करा दिए जाए, ऐसा इनका प्रस्ताव है। तो यही बात है, लिखी है यहाँ पर, देख लेते हैं। यहाँ पे क्या दिल्ली में जल्द चुनाव कराने की मांग कही है। उन्होंने कहा कि मैं दिल्ली की जनता से पूछना चाहता हूं कि केजरीवाल निर्दोष है या दोषी है। अगर मैंने काम किया है मुझे वोट दें। नया मुख्यमंत्री चुनने के लिए अगले 2 दिनों में आप विधायकों की बैठक होगी। आप विधायकों की मतलब आम आदमी पार्टी के विधायकों की बैठक होगी और वो लोग अगले जो कार्यवाहक मुख्यमंत्री चुने जाएंगे उन्हें चुनेंगे। आम आदमी पार्टी आप नेता ने कहा कि उनके इस्तीफे के बाद पार्टी में किसी सदस्य को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। केजरीवाल ने यह भी मांग की कि राष्ट्रीय राजधानी में चुनाव महाराष्ट्र के चुनावों के साथ नवंबर में कराए जाए। मैंने जैसे आपको बताया वही कहानी है, क्योंकि 2020 में इलेक्शन हुए तो 2025 में आपका इलेक्शन होना था, कहां पर, दिल्ली के अंदर। ठीक है, मतलब होना है, था नहीं। ठीक, केजरीवाल के इस्तीफे के बाद आगे क्या होगा, तो पूछ रहे हैं कि मुख्यमंत्री कौन होगा। तो केजरीवाल ने कहा कि जनता को तय करना होगा केजरीवाल ईमानदार। ये तो बार बार एक ही बात चल रही है, केजरीवाल ईमानदार है कि नहीं होगा। तो होने तक पार्टी के 2-3 दिन में नया मुख्यमंत्री चुनेंगे। आतिशी, आपको पता होगा आतिशी, कैलाश गहलोत, गोपाल राय, सौरभ भारद्वाज और सुनीता केजरीवाल में से कोई एक मुख्यमंत्री बन सकता है। ये कयास लगाए जा रहे हैं कि इनमें से कोई मुख्यमंत्री होगा। हम देखेंगे आगे 2 दिन में होने वाला क्या है। ठीक है, हम लोगों को इसमें मेन चीजों को क्या जानना है मेरा, वो देखिए। 5 अक्टूबर, देखो इन्होंने ये भी कहा कि अगला वो काम क्या करेंगे, यहां से इन्होंने इस्तीफा देने के बाद में हरियाणा के चुनाव में अपने प्रत्याशियों को उतारेंगे और वहां की 90 सीटों पर इलेक्शन भी लड़ेंगे। ये सारी बातें इन्होंने कही। चलिए हम देखते हैं कि केजरीवाल को ये इस्तीफा देना क्यों पड़ रहा है। पहली बात तो ये देखते हैं,
ठीक, केजरीवाल को इस्तीफा क्यों देना पड़ रहा है वो देखते हैं पहले। देखिए केजरीवाल को इस्तीफा इसलिए देना पड़ रहा है मेरे भाई, केजरीवाल जब जेल से रिहा हुए तो कोर्ट ने इनसे 7 शर्तें रखी, रिहा नहीं हुए मतलब जमानत मिली तो 7 शर्तें रखी कि अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री कार्यालय नहीं जा सकेंगे। जब भाई मुख्यमंत्री कार्यालय नहीं जा पाएंगे तो कोई काम नहीं कर पाएंगे, पहला। तो जब कार्यालय नहीं जाएंगे तो मुख्यमंत्री किस बात का, किसी भी सरकारी फाइल पर साइन नहीं करेंगे। जब साइन ही नहीं करेंगे तो मुख्यमंत्री किस बात का। वो कह रहे यार भाई देखो यार क्या कर क्या रहे हो, कोर्ट बोल रहा है कि यार मैं क्या करूं, मैंने क्या किया है। मतलब भाई अब मैं सीएम के हाउस ना जाऊं, साइन ना करूं तो मैं करूं तो करूं क्या, बोलूं तो बोलूं क्या। यही उनके साथ हो गया। केस से जुड़ा हुआ कोई सार्वजनिक बयान नहीं देंगे, यानी केस से जुड़े हुए कोई बयान नहीं देंगे वो। 10 लाख रुपए का बेल बॉन्ड भरना होगा, ठीक है। बेल मिलता है जब अब आप जब पॉलिटी पढ़े होंगे तो आपने देखा होगा, जब बेल मिलता है तो उसके लिए एक बॉन्ड भरना पड़ता है, वो 10 लाख का बॉन्ड है, ठीक है। जांच में बाधा डालने, गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेगा, यानी कि जो भी गवाह वगैरह उनको आप दवा वगैरह नहीं डालेंगे कि बयान बदल दो, ऐसा कुछ नहीं होगा। जरूरत पड़ने पर ट्रायल कोर्ट में जजों के सामने जांच के लिए हाजिर भी होना पड़ेगा। ये सारी बातें लिखी थी। अब इन्होंने कहा कि भाई ये सारा ही हो जाएगा तो मेरे पास तो रहेगा क्या, मेरे पास ना कोई पावर है ना मैं कुछ हूं, तो मैं नाम मात्र का सीएम रहूं तो रहूं क्यों, मैं इस्तीफा दे देता हूं। इससे अच्छा अपनी पार्टी, यहां पर 2 चीज हो सकती है। एक तो आम आदमी पार्टी को नया सीएम मिल जाएगा। वैसे 2013 के इलेक्शन के बाद यही सीएम थे, तीसरी बार सीएम बने, ठीक है। साथ में सिंपैथी भी मिल सकती है। ये आप लोग मुझे बताना कि जैसे आपने देखा कि पार्लियामेंट में इलेक्शन हुआ, यानी पार्लियामेंट के इलेक्शन हुए, अरविंद केजरीवाल जेल में थे, उनके बाद में निकले, लेकिन दिल्ली की 7 सीटें किसके पास चलेगी, बीजेपी के पास चलेगी। यहां से एक चीज पता चलता है कि दिल्ली में भाजपा स्ट्रांग रही, किसमें, पार्लियामेंट के इलेक्शन में, संसद के इलेक्शन। क्या आने वाले विधानसभा के इलेक्शन में कुछ ऐसा ही चमत्कार होने वाला है, क्या वापस से आम आदमी पार्टी आने वाली है। अगर आपका कोई ओपिनियन है तो हैशटैग पार्लियामेंट इलेक्शन लिख करके पार्लियामेंट के बारे में बता सकते हैं, हैशटैग विधानसभा इलेक्शन लिखकर विधानसभा के बारे में बता सकते हैं, ठीक है। चलिए और चीजें देख लेते हैं। अब दिल्ली के बारे में कुछ जानकारी देखते हैं। ये आपको पता है कि दिल्ली में 2013 में केजरीवाल की सरकार आई और 3 वर्ष रहे हैं, ये तो आपको बताइए सारी चीजें। अब मैं बताता हूं, अब इसमें हम देखते हैं कि जो दिल्ली में इलेक्शन हुए उसमें क्या रहा। देखो टोटल सीटें कितनी, 70 सीटें। दिल्ली में कितनी सीटें, 70 सीटें हैं। चीफ मिनिस्टर आपको पता है इलेक्टेड किए गए थे अरविंद केजरीवाल, जिन्हें चुना गया था। 70 में क्या कॉन्फ़िगरेशन है वो भी एक बार देख लेते हैं। 70 का कॉन्फ़िगरेशन ये मैंने उनकी आपकी वो मतलब जो दिल्ली की वो थी वहां से लिया है। तो आम आदमी पार्टी के पास ना 60 सीटें थी। कितनी सीटें थी, 60। भाई बहुमत कितना चाहिए, 36 का चाहिए, तो बहुत सीटें हैं, ये तो बहुत सीटें हैं कि नहीं। बीजेपी के पास 7 सीटें हैं और कांग्रेस के पास 1 सीट है, 2 सीटें खाली हैं। तो यहां से पता चलता है कि सरकार तो भाई अभी मेजोरिटी की बहुत अच्छी है, तो यही रहेगी। इसमें तो कोई दोहरा है नहीं कि यहाँ पे ऐसा लगे कि भाई तोड़ा ताड़ी की जा सकती है, तो वो तो नहीं होगा, ठीक। और आपको मैंने बताया था कि 8 फरवरी को इलेक्शन हुआ, तो अगला इलेक्शन 2025 में फरवरी में होने वाला था। अब हम देखते हैं कि नेताओं की क्या प्रक्रिया रही, वो मतलब प्रतिक्रिया रही। भाजपा नेताओं ने क्या कहा, कांग्रेस नेताओं ने क्या कहा। तो ये कुछ इस्तीफे के बाद में पार्टियों के बयान आए। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि वे दिल्ली की जनता के बीच जाएंगे। जनता ने 3 महीने पहले ही अपना फैसला सुना दिया है। 3 महीने से यहाँ पर तात्पर्य है कि जो संसद का इलेक्शन हुआ उसमें देखा कि 7 आउट ऑफ 7 कौन ले गया, बीजेपी लेके चली गई। तो जनता ने तो बता दिया है कि भाई हमको आम आदमी पार्टी पर भरोसा नहीं रहा है, ऐसा कहना है भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का। जब उन्होंने जेल के बदले वोट का नारा लगाया था, जनता ने अपना फैसला सुनाते हुए उन्हें 0 सीटें दी। उन्होंने एक कैंपेन चला था, उसमें बोला गया था कि जेल के बदले वोट, यानी कि मैं जेल गया हूं, आप मुझे वोट दीजिए, ठीक है। दिल्ली में ही कांग्रेस के जो नेता हैं संदीप दीक्षित, और इनको आप अच्छे से जानते होंगे, केजरीवाल का दोबारा सीएम बनने का सवाल ही नहीं उठता। हम लंबे समय से कह रहे हैं कि उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। यह एक नौटंकी है। सुप्रीम कोर्ट केजरीवाल के साथ एक अपराधी की तरह व्यवहार कर रहा है। नैतिकता और अरविंद केजरीवाल के बीच कोई संबंध नहीं है, ठीक। ये किसका बयान है, ये कांग्रेस। आपने बीजेपी का बयान सुना, कांग्रेस का बयान सुना। उन्होंने कहा देखो कोर्ट जो कर रहा है ना वो एक क्या कहते हैं अपराधी की तरह कर रहा है। तो यानी कि अरविंद केजरीवाल कौन है, अपराधी है। अपराधी है तो उन्हें नैतिकता के रूप में सीएम पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। और ये बात हम पहले से बोल रहे हैं। और जो अब जो सीएम पद पर इस्तीफा देने आ रहे हैं तो ये तो एक नौटंकी है कि आने वाले चुनाव में सिंपैथी बटोरना चाहते हैं, सीधी बात है। ऐसा कहना है संदीप दीक्षित जी का, ठीक है। अब आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद है राघव चड्ढा जी, उन्होंने कहा
कि सीएम अग्नि परीक्षा से गुजरने के लिए तैयार है। अग्नि परीक्षा वही अग्नि परीक्षा जिसमें माता सीता ने अग्नि परीक्षा दी, ऐसा माना जाता है। तो वही अग्नि परीक्षा जिसमें वो सीएम देने के लिए तैयार है। और केजरीवाल 2020 में काम के नाम पर वोट मांगा था और कहा था कि अगर मैंने काम किया है तो मुझे वोट देना, अगर काम नहीं किया है तो आप वोट मत देना, जनता आपको देकर सीएम ईमानदार घोषित करेगी। यानी कि इन्होंने कहा है कि 2025 में जब इलेक्शन होगा तो आम आदमी पार्टी की सरकार बनाएगी जनता और ईमानदार घोषित करेगी कि आम आदमी पार्टी ईमानदार है। भाई ये रही आज की मैंने जो भी न्यूज़ थी वो मैंने आपको बताई है कि अरविंद केजरीवाल इस्तीफा क्यों देना चाह रहे हैं, क्योंकि उनके 6 शर्तें हैं, उनको मानने के बाद में वो मतलब एक कठपुतली की तरह बैठे रह जाएंगे, क्योंकि उनके पास कोई पावर नहीं रहेगी, ना वो कोई काम कर पाएंगे, तो नाम मात्र के सीएम होंगे। उस पद से वो दूर जाना चाह रहा हूँ, कह रहे हैं कि भाई मैं किसी और को बना दूंगा, इससे मेरे आने वाले चुनाव पर मैं अच्छे से फोकस कर पाऊंगा। ये सारी बातें थी आज की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, अगर आपको लगता है कि ये वीडियो में कुछ आपको जानकारी मिली है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके कमेंट भी कर सकते हैं, क्योंकि पहला प्रयास है और अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो हम लोग ऐसी ही न्यूज़ कवर किया करेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए। जय हिंद, राधे राधे, नमस्कार।